जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। आज की वीडियो में हम सिपाही फार्मा के एग्जाम पैटर्न देखेंगे कि कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मेनली यही बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न सिलेबस सब बता दिया हूँ। आज मैं टॉपिक बताऊंगा आपको, ऐसा कौन सा टॉपिक है, कहाँ पर ध्यान देना है और आपका स्ट्रैटेजिक प्लान क्या रहेगा ताकि जो अप्रैल 15 को एग्जाम है वो क्लियर हो जाइए। तो पहले तो मैंने जैसे बताया था नर्सिंग असिस्टेंट में बी पॉजिटिव, पहले आप अपनी पॉजिटिव रहो। यहाँ पर माइंड को बिल्कुल कंट्रोल कर लो कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है और पहली बार में क्लियर करना है, दूसरी बार मैं जाऊंगा नहीं। तो इस हिसाब से मेहनत करिए। जो भी प्रिंट आउट, एक सिपाही फार्मा की प्रिंट आउट कॉपी आप जहाँ पढ़ते हो, जहाँ सोते हो, उसके सामने होना चाहिए। सिपाही फार्मा की प्रिंट आउट कॉपी उठते ही आपकी नज़र वहाँ जाना चाहिए ताकि आपके माइंड इंस्टाग्राम में, रील्स में, बजरंगी दल में, उधर इस्लाम की धर्म में कहीं नहीं जाए। आपकी माइंड सीधा सिपाही फार्मा में जाए। ठीक है, आप सो खाओ पढ़ो उठो देखते रहो, वहाँ पर देखने से आपकी माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। उसके बाद जो आपकी कोर सब्जेक्ट है, आप जिसमें बिल्कुल मतलब कॉन्फिडेंट है, उस सब्जेक्ट को ग्रीन में मार्क कर सकते हो। जहाँ पर आप अटक रहे हो, भटक रहे हो, आगे नहीं जा पा रहे हो, वहाँ पर उसको रेड में मार्क करिए। वहाँ पर उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, ज़्यादा काम करिए। ज़्यादा काम करने से वो सारे चीज़ें आपको आसानी होगा। ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ इजी लगता है उसको बार बार मत करो, वहाँ पर भी क्वेश्चन आने वाला है जो आपको डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ें करो। उसके बाद रिवीजन ज़्यादा करो, पढ़ो कम। अभी हो गया आपकी एग्जाम नज़दीक, रह गए आपको 20-25 दिन। यहाँ पर रिवीजन करना शुरू कर दो। जो आपने पढ़ा था, पढ़ना बहुत ही कम कर दो। ठीक है, अभी रिवीजन करना शुरू कर दो जितना आपने पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा था तो पढ़ना चालू रखिए, लेकिन रिवीजन कोशिश करें। मॉक पेपर जितना होता है दे सको। टेक्स्ट बुक ऐप है, वहाँ पर जाके देख सकते हो, या फिर ऐसे कोई सेंटर में कर रहा है, कोई यूट्यूब पे कर रहा है, वहाँ पर जाके आप उसमें क्या करते हो, मॉक पेपर दे दो। जब भी मॉक पेपर देते हो ध्यान रखना टाइम के साथ मॉक पेपर देना, ताकि आपका एक हैबिट बने, हैबिचुअल बने कि इतना टाइम में मैं इतना क्वेश्चन कर सकता हूँ। ये पार्ट मेरा छूट रहा है, वहाँ पर काम करने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। समझ गए? यहाँ पर ये आपकी स्ट्रैटेजिक होना चाहिए और मेहनत 400% कर दो। अभी मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन सा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पैटर्न भी बताऊंगा। चलिए, एग्जाम पैटर्न अगर मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा मोबाइल लेना चाहूँगा। यहाँ पर आपकी दो टाइप का एग्जाम होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। जनरल नॉलेज और इंग्लिश पार्ट 1 में आएगा, 25 क्वेश्चन आएगा और 50 मार्क आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो मार्क रहेगा आपका, पास मार्क बाद में बात करूंगा। पार्ट 2 में फार्मेसी 1 और फार्मेसी 2, यहाँ पर दोनों ये भी 100 मार्क आएगा। तो टोटल मार्क हो गया 200 और पासिंग मार्क हो गया यहाँ पर 100 मार्क। इसका पासिंग इसने इंडियन आर्मी ने बोला है, तो बोला है मतलब 100 से ऊपर रखोगे तब आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। आप पूछते हो रनिंग में 6 मिनट मिलेगा क्या? देखिए, वो तो कोई भी एक्चुअली नहीं बता सकता कि 6 मिनट मिलेगा। अगर कैंडिडेट उनका 540 में क्लोज हो रहे हैं, जितना कैंडिडेट उनको चाहिए, जितना पोस्ट खाली है उस हिसाब से, तो 540 में दोस्तों क्लियर करेंगे ना। 6 मिनट तक क्यों वेट करेंगे? आप बोलते हो सर क्वालिफाई के लिए तो 6 मिनट देता है ना, देता है, लेकिन अगर उनके कैंडिडेट 540 में बेस्ट कैंडिडेट आ रहे हैं तो 6 मिनट वाले को क्यों लेगा? एक लॉजिकली बात है। इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ 6 मिनट के भरोसा में नहीं रहना, वो तो एक्स्ट्रा है। मतलब वो एक क्वालिफायर के टाइप में अगर आपको मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करो 530 520 तक क्लोज करने के लिए। ठीक है, चलिए, पासिंग मार्क 100 है। यहाँ पर बोलता है जो जीके और इंग्लिश में 100 मार्क है, यहाँ पर आपको मिनिमम 40 मार्क लाना पड़ेगा। और यहाँ पर फार्मेसी और फार्मेसी 2 में 1 और 2 में 60 मार्क लाना पड़ेगा। दोनों मिला के ऐसे होना चाहिए। अगर आप बोलोगे कि सर मेरा फार्मेसी में 50 है और जीके में 60 है, तब भी तो सर हो रहा है, नहीं होगा, पास नहीं होगा। जो उसने क्राइटेरिया फिल किया है उस हिसाब से आपका एक नंबर ज़्यादा होना चाहिए या फिर उतना एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए, तब जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए जीके और इंग्लिश मिला के 40 होना चाहिए आपकी। फार्मेसी 1 और फार्मेसी 2 मिला के आपका 60 होना चाहिए। इससे कम होगा फेल माना जाओगे। चाहे आप जीके में 100 क्यों ना रख लो, फार्मेसी में अगर 59 है, 58 है तो फेल हो। समझ गए? इसमें डाउट नहीं रखना। चलिए, सिलेबस में बता देता हूँ। आपका जो भी सिलेबस है इसमें माइनस नेगेटिव मार्किंग होगा 0.25। ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग नहीं लेना। मैं हर वीडियो में आपको ये बताता हूँ, नेगेटिव मार्किंग आप नहीं लेना। चलिए, जनरल नॉलेज में मैंने आपको कल भी बताया था सिपाही फार्मा के उसमें नर्सिंग असिस्टेंट के वीडियो में, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देता है हिस्ट्री आप पढ़ सको नहीं पढ़ सको, मुझे हिस्ट्री सही में याद नहीं रहता है। आपको अगर याद रहता है तो पढ़ सकते हो, क्वेश्चन इसमें आएगा। कल्चर आएगा, जियोग्राफिकल एंड हुज हु, ये क्वेश्चन आपका आएगा। एब्रीविएशन का क्वेश्चन आपको आएगा। स्पोर्ट्स अवार्ड एंड प्राइजेस में एक क्वेश्चन आपका आएगा। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में एक क्वेश्चन आएगा। कॉन्टिनेंट एंड सब कॉन्टिनेंट्स छोड़ भी सकते हो। इन्वेंशन एंड डिस्कवरी इसको भी पढ़ लेना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी एक क्वेश्चन आएगा।
बुक्स एंड ऑथर, कौन सी बुक किसने लिखा था। अगर आपके पास टाइम नहीं है छोड़ सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे टॉपिक है इसमें, इसका मैं पीडीएफ अपना आर्मी सर ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। पब्लिक चैनल है, टेलीग्राम में सर्च कर लेना आर्मी सर ऑफिशियल, मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो। वहां पर ये मैं पूरा पीडीएफ आपको पहले भी दे चुका हूँ 2-3 बार, अभी भी दे दूंगा। इंग्लिश में आपका है कॉम्प्रेसेशन आएगा पहले, उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच में आर्टिकल, नाउन एंड प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। वर्ब्स आपका क्वेश्चन आएगा। उसके बाद टेंस में आएगा प्रेजेंट टेंस, सिंपल, कंटिन्यूअस फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म और फ्यूचर टाइम रेफरेंस। अगर चाहो तो इस चीज़ों को आप स्किप कर सकते हो, टेंस को स्किप कर सकते हो। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यहाँ पर इसमें क्वेश्चन ज़्यादा आएगा, लाइक एफर्मेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस, यूज ऑफ फ्रेजेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएगा, तो ये पढ़ लेना। पढ़ना सभी है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप कुछ चीज़ें छोड़ना चाहते हो, जैसे टेंस छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन सेंटेंस नहीं छोड़ना, सेंटेंस में क्वेश्चन आपका आएगा। उसके बाद अदर्स में आएगा आइटम फ्रेजेस पक्का आएगा, इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पक्का आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये यहाँ पर इंग्लिश में एक छोड़ के बाकी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसमें जनरल नॉलेज में आपको बता दिया, और बाकी जो नहीं बताया वो छोड़ देना। यहाँ पर आ जाता है मेन चीज़ें जो है फार्मेसी 1 और फार्मेसी 2, ये चीज़ें देखा जाएगा क्योंकि आप जा रहे हो सिपाही फार्मा में। फार्मेसी 1 में क्या क्या सब्जेक्ट है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजिकल हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी फार्मा। अगर आपने फिजिकल हेल्थ एजुकेशन एनए में भी था, फार्मेसी में भी है, तो इनमें से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से मैं रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि इनमें से कोई भी अगर क्वेश्चन आ गया और मैं बताया ये टॉपिक छोड़ देना, तो आप कल मतलब आपकी करियर खराब हो जाएगा। इसलिए मैं कभी भी रिस्क नहीं लूँगा। मैं भी कभी आपके जैसे एस्पिरेंट था, तो मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकता। चाहे आप वीडियो को लाइक करो या मत लाइक करो, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं एक पेरेंट्स की सपना के साथ धोखा नहीं कर सकता। एक मुझे पता है एक डिफेंस एस्पिरेंट अपने लाइफ में कितनी सैक्रिफाइसेस और कितनी मेहनत से यहाँ तक आता है, ठीक है। तो फार्मेसी 1 में सारे पढ़ना है आपको, ठीक है। फार्मेसी 2 में है फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, क्वेश्चन आता ही है इसमें, ठीक है, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद फार्मा जूरिप्रूडेंस सेकंड में है ड्रग स्टोर, पक्का आएगा यार, ड्रग स्टोर और जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मैंने बोला था ना मैनेजमेंट का तो क्वेश्चन आएगा कि आएगा, और ड्रग स्टोर और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, यहाँ पर इसको स्किप कर सकते हो आईबी को, जैसे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, लेकिन फार्मेसी इसीलिए आप जाते हो, जैसे आप क्या बोलते हैं फार्मासिस्ट बन के जा रहे हो, तो फार्मासिस्ट में तो सारे टॉपिक आपने कवर करना है, मल्टीपल बुक्स कवर नहीं करना है। एक एमसीक्यू का बुक आ रहा है अभी 5500 क्वेश्चन है, उसमें 5500 क्वेश्चन है। अगर वो बुक की आपको रिव्यू चाहिए या फिर उसमें वीडियो चाहिए, आप बता देना, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ जाएगा आपकी फार्मासिस्ट में। और उसके बाद आपने बेस्ट बुक, हमने 2 रिव्यू किया था, इस चैनल पे वीडियो है, जाके बेस्ट बुक फॉर फार्मेसी मेरे चैनल पे जाके देखोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ वही बुक ले लेना। और दूसरे बुक का अगर आपको रिव्यू चाहिए तो कमेंट कर देना। और आपने कोशिश करना है कैसे मार्क रखना है, यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट आपको पास करना है, इस सब्जेक्ट आपको पास करना है। एनए में ऐसे नहीं था, फार्मेसी में है, यहाँ पर दोनों चारों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें अगर एक में 39 रह गया और एक में 100 रह गया तो कोई फायदा नहीं दोस्तों, 40 और 60 रख दो, आपको फिजिकल के लिए वो बुला लेंगे। आई होप इस वीडियो में आपके डाउट क्लियर हो गया होगा और आपको पता चल गया आपकी स्ट्रैटेजी कैसे करना। एक चीज़ मैं भूल गया, आपकी जो करंट अफेयर्स है वो 15 दिन पहले नहीं पढ़ना, कल भी बताया था, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी 1 अप्रैल से पहले बन जाएगा, तो 1 अप्रैल के बाद करंट अफेयर्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, छोड़ देना उसको, ठीक है। वहाँ पर आपने जीके पढ़ सकते हो उस टाइम पे, और फार्मेसी भी पढ़ सकते हो उस टाइम को यूज़ करके। आई होप, और कोई भी आपको डाउट है, कुछ चीज़ें छूट गया तो नीचे कॉमेंट कर देना। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट पर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद की फाइटिंग।